प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला मुहावरा लिखा हुआ है आंसू पोंछना। रोने के बाद आंसू निकलते हैं, उसको हम स्वयं पोंछ लेते हैं। लेकिन यहाँ इसका अर्थ उस संदर्भ में नहीं है। इसका संदर्भ है जब हम आपत्ति विपत्ति में होते हैं और उस समय जो हमारे इष्ट मित्र होते हैं, प्रियजन होते हैं, और जो आकर के हमें सांत्वना देते हैं, कंसोल करते हैं, उस संदर्भ में इस मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा वाक्य बनेगा, विपत्ति में हमारे प्रियजन हमारे आंसू पोंछते हैं। हमारा सच्चा मित्र हमारी विपत्ति में हमारे आंसू पोंछते हैं। इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट होता है। दूसरा वाक्य है हमारा आपे से बाहर होना। इसका मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है आग बबूला होना, आग उगलना, अंगार उगलना, ये सब देख चुके हैं। सबका मतलब होता है अत्यंत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, आपे से बाहर होना, खुद को नियंत्रित नहीं कर पाना। एक जगह और हम लोगों ने देखा था आपे से बाहर होना मतलब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाना। तो यहाँ है अत्यंत क्रोधित हो जाना। तो फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य बनाया था राम का परीक्षा फल देखकर उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा होता है। आइए हम अगला देखते हैं, आंख रखना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो उस समय बगल की कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक को किसी न किसी काम से अचानक प्रधानाध्यापक के कार्यालय में जाना पड़ता था, हेडमास्टर ऑफिस जाना पड़ जाता था कक्षा छोड़ करके। तो बगल वाली कक्षा में जो शिक्षक या शिक्षिका पढ़ा रहे या पढ़ा रही होती या होते थे, उन्हें वह शिक्षक या शिक्षिका कहकर जाते थे कि प्लीज कीप आइज ऑन माय क्लास आल्सो। मतलब उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, उसका भी थोड़ा माइंड कर देना। तो आंख रखने का मतलब यह होता है। तो हमारा वाक्य होगा कि हमारे प्रधानाध्यापक
सभी कक्षाओं पर आँख रखते हैं। तो हमारे प्रधानाध्यापक का काम होता है कि हर कक्षा में शिक्षक गए हैं तो वे पढ़ा रहे हैं या पढ़ा नहीं रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जिस काम के लिए भेजे गए हैं वे काम कर रहे हैं या नहीं, तो उसको आँख रखना कहते हैं। आप लोग परीक्षा देते हैं और हम लोग इन्विजिलेट करते हैं। तो आप लोग कदाचार मुक्त, कदाचार बोलते हैं परीक्षा में चीटिंग को, कदाचार। तो आप लोग कदाचार मुक्त परीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम लोग उस पर आँख रखते हैं। ये आँख लगना है, झपकी लगना, आँख लग जाती है। तो वाक्य हमारा होगा सफर में जैसे ही मेरी आँख लगी, चोरों ने मेरे सूटकेस पर हाथ साफ कर दिया। अब ये दो मुहावरा हो गया। यहाँ हाथ साफ करना, यहाँ ये हाथ साफ करना एक मुहावरा का प्रयोग कर दिए, लेकिन रियल मुहावरा हमारा क्या है, यहाँ ये आँख लगी हमारा ये मुहावरा था, और एक ये एडिशनल मुहावरा का प्रयोग इसमें हो गया है। तो यहाँ भी हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा कि मुहावरा कौन सा है। तो देखिए हम लोग देखते हैं अब अगला वाला, आंखें तरेरना, क्रोध करना। अब कभी कभी देखते हैं कि बच्चे उच्छृंखलता करते हैं, बदमाशी करते हैं, ज्यादा चंचल होने लगते हैं, तो माता पिता आंख तरेरते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों की उच्छृंखलता, और ये उच्छृंखलता देखकर माँ ने आंखें तरेरी। बच्चे उच्छृंखल हो रहे थे, है ना, तो माँ ने क्या की, आंखें तरेरी। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, आंखें नीची होना, लज्जित होना। कभी कभी आप ऐसा काम करते हैं जिसके कारण कुछ दिनों तक आप शर्मिंदा रहते हैं और फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं आंखें नीची होना। तो जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें अपनी आंखें नीची करनी ही पड़ेंगी। जब हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें अपनी आंखें नीची करनी ही पड़ेंगी। इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। अब अगला वाक्य देखते हैं, आंख मुदना, मर जाना। आंख मुदना का साधारण अर्थ है आंखें बंद करना, क्लोज कर लेना, लेकिन यहाँ लाक्षणिक अर्थ है आंखें मुदना का
मर जाना। तो बहुत ही छोटी उम्र में राजीव गांधी ने अपनी आंखें मूंद ली। इस तरह से हमारा यह वाक्य बन गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा आंखों का काजल चुराना। कहने का मतलब यह है कि काजल है आंख में और हम आंखों से ही सारी चीजें देखते हैं। संसार में, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास अगल बगल सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सब कुछ हम आंख से ही देखते हैं। लेकिन जिस आंख में काजल है और उस काजल की चोरी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं, लाक्षणिक अर्थ जब लेते हैं तो इसका होता है कि बड़ी सफाई से किसी चीज को गायब कर देना। तो हम वाक्य बना देंगे एक छोटा सा, मोहन को भोला भाला मत समझना, वह तो आंखों का काजल चुरा लेता है। आंखों का काजल चुरा लेता है। अब यहाँ यह हमारा हो गया। अब यहाँ हम इसको शुद्ध कर दें, आंखों का काजल चुरा लेता है। आइए हम लोग अब अगला देखते हैं। आंखों में खून उतरना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना। बच्चों को बदमाशी करते देखकर पिताजी की आंखों में खून उतर गया। पिताजी की आंखों में खून उतर गया। इस तरह से यह भी कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। आंख गड़ाना, लालच भरी दृष्टि से देखना। इसका मतलब होता है कि आपकी कोई चीज है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर हमेशा आपके खानदान के लोग अपनी आंखें गड़ा करके रखते हैं। तो हमारा वाक्य होगा, सीता राम जी सीताराम जी की कोई औलाद नहीं है, इसलिए उनका भतीजा उनकी संपत्ति पर आंखें गड़ाए हुए है। इस तरह से हमारा यह वाक्य
कंप्लीट होता है। तो यहाँ भी ये एक हो गया कि सीताराम जी की कोई औलाद नहीं है, इसलिए उनका भतीजा जो है उनकी संपत्ति पर आंख गड़ाए हुए है। अब है हमारा आंखें चमकना। चेहरा चमकता है, आंख जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो देखिएगा कि हमारी आंखों की जो रेटिना है वो अभी चमकने लगती है ना। अपना परीक्षा फल देखकर राम की आंखें चमकने लगी। इस तरह से हमारा यह हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं आगे का। आंखों में पानी भर आना, भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना। बेटी की विदाई के समय पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी पानी भर आता है। यह हो गया हमारा। अब हम अगला देखते हैं। आंखें लाल पीली करना, क्रोध करना। दूसरा वाक्य, इससे हम लोगों ने कई एक देख लिए हैं। आग बबूला होना, आपे से बाहर होना, आग उगलना, बहुत देखे हैं। ये क्रोध करने के लिए बहुत सारा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है क्रोध करना। तो इससे हम लोग कोई एक छोटा सा वाक्य बना लेंगे। जब भी हमसे कोई गलती होती है, हमारे पेरेंट्स, माता पिता, हमारे ऊपर आंखें लाल पीली करते हैं। इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। आंखों पर पर्दा होना, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपको उस समय at that point of time you are not knowing anything about that thing or about that person। तो ऐसी परिस्थिति में हम बोलते हैं कि उस समय हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। हमने राम पर विश्वास कर लिया क्योंकि उस समय हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। ये हमारा हो गया। अब आंखों पर पर्दा पड़ गया था, ये हमारा हो गया।
अब यहाँ ये जो रेपिटेशन हो गया है इसको हटा देते हैं। अब इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। अब हम लोग अगला वाक्य देखेंगे जो हमारा आखिरी होगा इस वीडियो का, आंख बचाना, कतराना। अब ऐसा हम लोग उधर भी देखे थे। तो हम लिख देंगे कि राम हमेशा अपने दोस्तों से आंखें बचाता रहता है। कहने का मतलब कि वह सामने आना नहीं चाहता है। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो पूरा होता है और आशा करता हूं कि आप लोग जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं, जब आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब जाकर के मेरी मेहनत सफल होगी और मुझे संतुष्टि मिलेंगी। आपको तो ज्ञान मिलेगा ही, बढ़ेगा ही, लेकिन मुझे भी संतुष्टि मिलेगी कि मेरी मेहनत का फल कुछ न कुछ निकल करके आया, मेरी मेहनत से मेरे विद्यार्थियों को कुछ लाभ हुआ। तो इस प्रकार से यह मैं समाप्त करता हूँ।